हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों के अंदर एक कोई चीज जो है वो आपको पुकार रही है। वो चीज है कि खुदा का कलाम जो है पादरी साहब हमें क्या बताना चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूं? और बहुत से लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि हमें परमेश्वर के वचन से कौन सी अच्छी बात मिलेगी जिसके द्वारा हम अपना स्पिरिचुअल जीवन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कहीं पर भी आपको मौका मिलता है कि आप परमेश्वर का वचन जो है वो सुन रहे हो, सुनने के लिए जा रहे हो, जब अपने चर्च में या और कहीं पर जब आप कहीं चले जाते हो, जब वहां पर चर्च अटेंड करते हो, तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो हमें मिलने के लिए जा रहा है उसकी बराबरी दुनिया में कोई भी कर। अगर आप कुछ और सोचते हैं तो आप पासवान के लिए भी गलत सोचते हैं और खुदा के लिए भी गलत सोचते हैं। वही गलत चीजें जो है वो हमें खुदा से इतनी दूर ले जाएगी कि कोई भी हमें वहां से वापस ले। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन जो है वही हमें आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज का जो वचन है वो हम सीखेंगे गॉड्स आईज, परमेश्वर की आंखें। हमारी कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाया, लेकिन खुदा इंसान नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर की आंखों के बारे में। परमेश्वर की आंखें जो है जहां वो देख सकती है वहां मैं और आप नहीं देख सकते। जहां वो पहुंच सकती है वहां आप नहीं पहुंच सकते। और मैं परमेश्वर की जो आंखें हैं उसकी खासियत जो है वो आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, परमेश्वर की आंखें प्यार से भरी हुई है। परमेश्वर की आंखें दया से भरी हुई है। परमेश्वर की आंखें शिफा से भरी हुई है। परमेश्वर की आंखें आशीष से भरी हुई है। और परमेश्वर की आंखें शांति से भरी हुई है। इसलिए परमेश्वर की आंखें जो है वो खुदावन का कलाम, जो इंसान प्रभु के वचन की आंखों से ये दुनिया को देखता है, वही लोग परमेश्वर के विश्वासी लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही उम्दा वचन है, बहुत ही उम्दा वचन है। हमारी आंखें जो है वो थोड़ी जगह पर देख सकती हैं, लिमिटेड है। कहां तक हम देखेंगे? आप सड़क के ऊपर चले जाइए, आप देखेंगे आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं। उसके आगे क्या आप यहां चर्च में बैठे पाकिस्तान देख पाएंगे? बोलिए, अमेरिका देख पाएंगे? कनाडा देख पाएंगे? जितनी अरब कंट्रीज है, यूरोपीय कंट्री है, आप नहीं देख सकते। लेकिन खुदा जो है वो उन सारे पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हर एक चीज को क्या करता है? देखता है। फिर भाई जब वो देखता ही है तो फिर उससे क्या छिपाना? क्या छिपाएंगे हम उससे? अपना जीवन, अपना जीवन हम छिपा सकते हैं, अपनी हेराफेरी हम छिपा सकते हैं, हम अपनी चालाकियां छिपा सकते हैं। मेरे अंदर क्या है? मैं कोई चीजें छिपा सकता हूं, लेकिन खुदा के सामने मैं कुछ भी छिपा। आप अपनी चालाकियों को छिपा सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने
हम इनको छिपा नहीं सकते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, पहला पतरस का 3 बाब उसकी 12वीं आयत बेटी ने पढ़ी है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमें देखे, मारने के लिए नहीं बल्कि हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर हमें देखता है, हमारी रखवाली करता है, हमारी हिफाजत करता है। हमें वो देखना चाहता है कि मेरा बच्चा जो है कहीं दुख में ही ना मर जाए, क्योंकि प्रभु की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। उनका हृदय पूरी तरह से उसका है, जिनका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के साथ रहता है, खुदा का है, उनको खुदा देखता है, वह उसके प्रति अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं 4-4 बोतलें शराब पीने वाला हूं, गुटखा खाने वाला हूं, बदफैलियां करने वाला हूं, और फिर मैं कहूं फिर खुदा मुझे देखे, कभी भी खुदा देखेगा? क्योंकि वचन में लिखा है शराबी कबाबी खुदा के राज के अंदर दाखिल नहीं। खुदा किनको देखता? जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हर बुरी आदत, क्योंकि कोई भी दुनिया में पाक साफ नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी घुड़ती होती है कि वो पाप को देख करके पाप के ऊपर इतना कब्जा कर लेते हैं कि जैसे पाप के ही अंदर है, वो कभी उन्होंने नया जीवन पाया ही नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पाप जो है वो हमें बर्बाद कर देगा। खुदा जो है वो उसकी आंखें हमें देखती है, वो पाप से हमें बाहर निकालने के लिए कहती। क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में आकर के पाप ही करते रहे। अगर पाप ही करते रहते हैं तो खुदा को दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। हालेलुया, क्योंकि पाप को खुदा जो वो देख नहीं सकता। जब यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का मेरा और आपका पाप जो है वो कलवरी क्रूस पर उठाया और इतने दुख में था, तो क्या यीशु मसीह की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से उसने आंखें फेरी थी कि जहां फिर उसने पाप की तरफ से आंखें फेरी थी? बोलिए, हाँ जी बोलिए, मुंह में ना बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, हाँ जी बोलिए, पाप की तरफ से। इसलिए आपकी तरफ से, मेरी तरफ से खुदा मेरी तरफ तो देखता है, लेकिन मेरा पाप जो है उसकी तरफ वो कभी देखता नहीं। अगर हमारे जीवन के अंदर पाप है, तो हमारे अंदर बुराई है, तो खुदा हमें कभी भी तो देखेगा। खुदा के हृदय के अंदर कोई अच्छी चीज है तो खुदा की नजर जो है उसके ऊपर जाएगी और बुराई को क्या करेगी? दूर करेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो है उसने उस पाप को नहीं देख सका और थोड़ी देर के लिए उस कलवरी क्रूस पर अपनी आंखें जो है उसने उससे हटा दी। और उस समय जब परमेश्वर आंखें हटा लेता है, आप इतने दर्द में आ जाओगे तो आप सहार भी नहीं पाओगे। जैसे यीशु मसीह इतना काबिल खुदा, इतना काबिल परमेश्वर का बेटा जो देह धारण करके आया, वो नहीं सहार पाया दुनिया में आके, और मैं और आप चीज ही क्या? हालेलुया। इसलिए खुदा को इतना नाराज ना करें जो वो अपनी आंखें देखो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा महान है कि उसकी आंखें पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है। हालेलुया। से कैसे घूमती रहती है? देखो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक टाइम पूरी जगह पर
पर देख सके, है ना। क्योंकि अमेरिका, बड़े बड़े देश जो है, साउथ कोरिया और कई ऐसे देश है, सब देश है जो ऊपर जो है वो कैमरा छोड़ते हैं और वहां पर वो क्या करते हैं, सारी जगहों पर देखते हैं और कैमरे लगा करके बैठे हैं, है ना। मिलिट्री के द्वारा, फौज के द्वारा कौन सी चीज आती है, कौन सी जाती है, लेकिन वो हर जगह पर देखकर उसके बावजूद भी घुसपैठिए घुस जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन हमारा खुदा जो है, उसकी आंखें जो है पताल के नीचे, आसमानों के ऊपर, पृथ्वी पर, हर जगह पर, मेरे और आपके हृदय में, आपके और मेरे दिमाग के ऊपर पूरी तरह से वो देख सकते हैं, है ना। जैसे चेलों के साथ जब यीशु मसीह बैठा था ना, तो एक औरत ने आकर के महक मिलाकर जो है उसके ऊपर उड़ेल दिया। तो चेले मन मन में सोचने लगे, कहने लगे कि ये तो गरीबों को भेज देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूं, कंगाल तो हमेशा हमारे साथ ही, मैं आपके साथ नहीं। इसलिए खुदा के लिए जो काम करते हैं, परमेश्वर के लिए जो करते हैं, वही अमल आएंगे, वही खुदा के राज्य में जाएंगे। इसलिए खुदा की आंखें जो है वो हर किसी को देखती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर में एक माँ जो है, ध्यान से सुनना, घर में एक माँ जो है वो क्या करती है, जब रोटी बनाती है, जब अपना काम करती है, वो बेलना जो है उसके ऊपर बेलती है रोटी। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो माँ का ध्यान पूरा किस पे रहता है, आधा ध्यान रोटी पकाने में, आधा उसके बच्चे के ऊपर नजर रहती है, कहीं ये कोई गड़बड़ी ना, कहीं कोई ऐसी चीज को, वस्तु को हाथ ना लगा दे, कहीं ये प्रॉब्लम में ना फंस जाए। इसी प्रकार हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, जब एक विश्वासी जो है, जब एक बिलीवर जो है वो कोई भी काम करता है, किसी भी काम में वो चलता है, तो खुदा की आंखें जो है उसको देखती रहती है कि मेरा विश्वासी जो है कहीं वो बड़ी मुसीबत में कहीं फंसा। हालेलुया। इसका मतलब है अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। देखिए किस प्रकार परमेश्वर जो है वो काम करता है, किस प्रकार खुदा जो है वो हमारी बातों को सुनता है, कैसे वो हमें संभालता है। मेरा जी तो काफी दिनों का मेरे दिमाग में एक चीज जो है वो आ रही थी, एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। मत्ती की इंजील उसके साथ में बाप ने, जब परमेश्वर के वचन में 8, 9, 10 आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में लिखा है, अगर एक दुनियावी माँ बाप होकर के अगर उसका बच्चा उससे अंडा मांगता है तो उसे बिच्छू, अगर मछली मांगता है तो उसे सांप। अरे क्यों कहा गया, क्यों खुदा ने लिखा, क्यों मत्ती ने लिखा? बिच्छू जो हमें शैतान को दर्शाता है, बिच्छू के अंदर जहर है, बिच्छू हमें मारना चाहता है, बिच्छू हमें काटना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बुराई है। आप देखो बिच्छू को आप कितना भी बचाओगे वो आपके हाथ के ऊपर डंक मारे। और मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री जो है बिच्छू की निकाली है ना, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं फिर कभी इसके ऊपर जो है वो प्रचार करूंगा। लेकिन बिच्छू जो है वो पहली बार ज्यादा बाइबल में दिखाई दिए जब इजरायली लोग जंगल में तो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते थे, तो वो जंगल में बिच्छू जो है वो आ गए, बिच्छू जो है उनको काटने लगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि खुदा ने और परमेश्वर ने वचन में मत्ती ने इस्तेमाल करा कि अंडा मांगे तो बिच्छू, फिर अंडा ही क्यों कहा? अंडा जो है उसमें प्रोटीन होते हैं, खुदा हमें अच्छी चीजें देता है, अंडा खाने से ताकत मिलती है ना। मिस्र में
यीशु मसीह के आने से पहले तकरीबन 1400 साल पहले ये मुर्गी जो है वो उसको मतलब पालतू बनाया गया। पहले लोग जंगली लोग थे, वहीं पर अंडे खा लेते थे, वहीं पर सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन फिर उन्होंने उसको पालतू बनाया। उसके बाद जो है वो अंडे जो है वो देते। और दूसरी चीज जो है खुदा के कलाम में लिखी कि मच्छी मांगे तो तुम्हें सांप। तो सांप का क्या मतलब है? सांप जो है वो भी शैतान को, शैतान हमें सांप पकड़वा देगा, सांप हमें दुश्मन देगा, सांप जो हमें मार देगा, शैतान सांप जो है वो चतुर चालाकी करेगा, लेकिन मछली जो है वो हमें क्या करेगी? वो मरेगी नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है मछली के अंदर भी खुदा जो है वो देखता है। योना नबी की पुस्तक में आप देखिए, योना नबी सोचता था खुदा मुझे कौन सा देख रहा है, मैं नैनवे को जाने की बजाय तर्शीश को चला जाऊंगा, लेकिन फिर खुदा वहां पर देखता था। मछली के पेट के अंदर परमेश्वर जो है उसको देख रहा था। जब मछली के पेट के अंदर उसने पश्चाताप करा और परमेश्वर की आंखें जो है उसके अंदर घूम रही थी और समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर था, और खुदा ने पश्चाताप आप कहीं पर भी करना है, परमेश्वर जो है वहीं पर आपको पकड़े, वहीं से आपको छुड़ाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में, जो तुम्हें छूता है वे मेरी आंख की पुतली को छूता। वहां पर जो खुदा के लोगों को छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। आप कोई भी बंदा जो है कहीं पर भी उसको हाथ मिला लो, कंधे पर हाथ रख लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर उसकी आंख के अंदर आप उंगली डालोगे या कुछ भी करोगे, वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो फिर आपको उसको हाथ लगाने नहीं देगा, क्योंकि आंख जो है वो सबसे मतलब ऐसी चीज है जो खुदा के कलाम में बताई गई है, आंखों के बारे में बताया गया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप प्रभु में हैं, जब आप खुदा में हैं, आपकी आंखें प्रभु की आंखें बन जाएगी, आपके हाथ प्रभु के हाथ बन जाएंगे, आपके पांव प्रभु के पांव बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु में नहीं है तो आपको इन चीजों की चिंता नहीं है। इसीलिए संत पौलुस रसूल को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता था कि तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता प्रभु मैंने तुम्हें कहां सताया? तो उसकी आंखें जो है वो अंधी हो गिर गया। फिर जो सताने वाला था वो प्रचार करने वाला बन गया, वो खुदा की बरकत लेने वाला बन गया। इसलिए हमारी आंखें जो है खुदा की दी हुई आंखें हैं। इन आंखों से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर जो है वो रोशनी में है। खुदा चाहता है कि इनकी आंखें मेरी जैसी बन जाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आंख एक बहुत ही कोमल अंग होता है। यह व्यक्ति की देह में किसी भी भाग को आप छू ले, लेकिन आंख को कोई छूने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर की आंखें जो है वो आपको देख रही। अगर आप दुकान में बैठे हैं, अगर आप घर में बैठे हैं, संडे को आप बियर बार में बैठे हैं, संडे को आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, संडे को आप क्या सोच रहे हैं, संडे को आप क्या खा रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो परमेश्वर देख रहा है। एक पास्टर जो है वो संडे को क्या कर रहा है उसको भी देखता है, हर किसी को देखता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, बच जाए जितना बचा जाता है, क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता परमेश्वर, हमें बचाना चाहता है।
भजन संहिता 34 की 15 में आप अगर पढ़ोगे, आपके पास बाइबल है, तो वचन में लिखा, भजनकार कहता है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी। हालेलुया। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी। कभी आपने सोचा कि हम धर्मी बने? आजकल तो आप बहुत सी चीजें जो है वो खुदा हमें देता ही है। खुदा के राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मैं खास बात आपको बताऊं, खास बात। अभी मीडिया में आपने देखा होगा, गड्डी देती यीशु ने बकरी लाके जाओ, गड्डी देती यीशु ने बकरी के लाके जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये गाड़ियां, ये सारी चीजें जो है, ये क्या है? ये दुनियावी चीजें हैं। हमारे चर्च में आप देखिए, आप लोग जो है अपने ऊपर विचार कीजिए, है ना? आप देखिए, कई लोगों के पास 2-2 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां हैं, और हमने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, क्योंकि आज जो है परमेश्वर का वचन जो है, उसकी तस्वीर कहां से कहां जा रही है, उससे क्या लेना देना है। बाइबल में आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह अच्छे चेले थे, और कितने नबी, छोटे नबी, बड़े नबी, उनकी भविष्यवाणियां देखिए, उनकी प्रोफेसी देखिए। खुदा उनसे बातचीत करता था, खुदा उन्हें देखता था, और पश्चाताप के बारे में बात करते हैं, आशीष के बारे में बात करते हैं, बुराई के बारे में बात करते हैं, दूसरे देवी देवते जो जिनकी पूजा करते हैं, ये खुदा को मानने की बात करते हैं, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन आज क्या है? गाड़ियां किसको नहीं मिलती? जो प्रभु में नहीं, उनको गाड़ियां नहीं मिलती। उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनके पास एरोप्लेन है। ये हमें स्वर्ग में लेके जाएगी, है ना? नथिंग, कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का वचन जो है, उसके अंदर जो पावर है, वो हमें खुदा के पास लेकर के जाएगी। जो खुदा की नजर जिसके ऊपर पड़ी, चाहे वो लाजर है, चाहे वो जक्कई है, उनका जीवन बदला है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है वो आपको देख रहा है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो परमेश्वर जानता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें जो है तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएगी। हालेलुया। आजकल जो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, खुदा ने किस लिए हमें भेजा, है ना? लोगों को पापों की माफी का प्रचार करना, तौबा करने के लिए जन्म बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार करा। और आज हमारा जो सोच है, वो दुनिया को हमने देखना नहीं है। कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन मुझे अच्छा कह रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो काम है, जो खुदा हमें कहता है, उस वचन को दूसरों तक हमें पहुंचाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर छोटी छोटी बातें जो है, खुदा के लोग बहुत महान है, छोटी छोटी बातें जो है उनको लेकर के हम परेशान होंगे, तो हम खुदा का कलाम जो सही रीति से है, वो दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते। इसलिए प्रभु में बचाने के लिए अपनी आंखों पर लगाए रखना। प्रभु हमें बचाए रखे, प्रभु खुदा जो हमें बचाने के लिए खुदा की आंखें जो है वो हम पर लगाए रखे, इसका हमने ध्यान रखना है। प्रभु ने हम देखो, कोई भी बंदा जो है ना, अगर कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? अरे आप जो इंसान हो, अकल बुद्धि है आपके पास, अगर आप गलती ना करें, आपके हमेशा मन में वो प्रभु है, तो आप कोई भी गलती कर रहे हो, अगर गलती कर रहे हो, आप वापस आओ, क्योंकि आप सोचोगे कि खुदा का कलाम आपने हृदय में रखा, ये बुराई है, इस बुराई से हमें बचना। खुद अगर आप खुदा के कलाम को समझते कुछ नहीं है, तो फिर जो है कोई मुर्दों में से जी उठ करके आपको कलाम सुनाया, आपने सुनना ही, क्योंकि
द्वारा कहा कि हमने इसके ऊपर विश्वास करना ही नहीं है। इसलिए विश्वास करें और प्रभु के ऊपर विश्वास करें, खुदा के ऊपर चले। अपनी आंखों से आप सब कुछ कह सकते हैं। प्रभु कहता है मैं अपनी आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। अपनी आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचा करके रखूंगा। तो प्रभु की आंखें हमें सारे खतरों से क्या करती है? बचाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। वो आंखें क्या है? प्रभु का वचन। जैसे कलाम में भजन 119 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। हालेलुया। इतनी सी बात समझने के लिए हमें बहुत सा प्रभु के अंदर ज्ञान जो है, परमेश्वर की वाणी जो है, उसको हमें करना पड़ता है, उसको हमें सीखना पड़ता है, उसको हमें आगे ले जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुने। बहुत से लोग जो है, जब हल बजता है, ये बेल बजती है ना, वो नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा लेट ही आना है ना चर्च में। लेटल थीफ है ना, पहले एक मुहावरा था, जो लेट आते ना, काम पर लेट देना, कहीं पर भी लेट देना, उनको लेटल थीफ है। 5 मिनट 10 मिनट तो चलो होता है, इतनी लेट हो जाते हैं, उनको लेटल थीफ कहते हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम भजन संहिता 29 उसकी 4थी आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, प्रभु की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। प्रताप, परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर का अनुग्रह, खुदावंद की बरकत। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बाइबल में बिब्लिकली तौर पर अगर देखें तो जो महायाजक होते थे और महायाजक के नीले वस्त्र के शोर पर बने आंगनों के बीच में सोने की घंटियां लगी होती थी। सोने की घंटियां, सोने की, जो महायाजक है ना, जो याजकीय सेवा करते थे। प्रॉफिट तो जंगलों में रहते थे। प्रॉफिट तो कहां रहते थे? आप बाइबल में देखें कहां रहते थे, कैसे वो मतलब उनकी वो चीजें थी। लेकिन यहाँ पर महायाजकों के बारे में लिखा गया है कि उनकी शोर पर अन्नारों के बीच में सोने की घंटियां लगी रहती थी। और सोने की घंटी जो है, इसका मतलब है कि जब वो आते थे, वो सोने की घंटी खड़कती थी, तो लोग क्या सोचते थे? ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आई। हालेलुया, सोने की घंटियां लगी रहती थी, जिसमें से स्वर्गीय संगीत सुनाई देता था। स्वर्गीय संगीत, उनके मन खुश हो जाते थे। जब महाराज वहां आता जाता था तो उसमें से एक अनोखी आवाज सुनाई देती थी। सोने की उन घंटियों में से सुनाई देने वाली मधुर आवाज परमेश्वर की आवाज का प्रतीक माना जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हम सोचते हैं, कोई भी पासवान जब आता है तो ये प्रतीक माना जाता था कि ये परमेश्वर की आवाज में हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तो ये घंटी जब बजती है, इस घंटी की आवाज जो है वो अलग है, दूसरी आवाजों से अलग है। एक घंटी बजाते हैं और घंटी बजा करके गलियों में जो लोग घूमते हैं, कई बार वो घंटी बजाते हैं मांगने के लिए या कुछ बेचने के लिए, है ना। पंजाबी में उसको कहते हैं माई का झागा, उसको बेचने में घंटी बजाते हैं। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, और जब पहले मिशनरी आए थे, वो घंटी लेकर के गलियों में, बाजारों में, होटलों में वो जाते थे और जिन लोगों को पास आते थे उनको प्रभु का वचन सुनाते थे। ये प्रतीक था, ये परमेश्वर की आवाज है। लेकिन आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। इसका मतलब है महायाजक के आने
आने से पहले लोग जो है उस घंटी का इंतजार कर। आजकल परमेश्वर को ही इंतजार करना पड़ता है। भाई गाड़ी के ऊपर आपने जाना है, जब प्लेन के ऊपर जाना है तो इंतजार किसको करना पड़ेगा? हाजी, जहाज आपका इंतजार करेगा, है ना? पर्सनल जेट थोड़ी उड़ के चले जाएंगे। खुदा जो है वो चाहता है कि लोग जो है मेरा आदर करें, मेरी इज्जत करें। और परमेश्वर का वचन बताता है, वो घोषणा की जाती थी कि आज प्रभु की आवाज जो है उसको आप सुनेंगे। परमेश्वर की आवाज मनुष्य की आवाज पूरी तरह से अलग होती है। जब हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है तो हम अपने अनुभव से जान लेते हैं कि वह किसी मनुष्य की आवाज नहीं, ये किसकी है? परमेश्वर की आवाज। अगर आपने सच्चे दिल से परमेश्वर को, अगर पास्टर प्रीच करता है, अगर आप विश्वास करते हैं, आप जान पाएंगे ये सच्ची आवाज है ना झूठी आवाज। आप बिलीव करें, विश्वास करें। परमेश्वर जो है आपको आवाज देता है और प्रेम भरी अधिकार पूर्ण आवाज होती है। जब उसकी आवाज सुनते हैं तो हमारे हृदय आनंद से झूम जाते हैं। हालेलुया! आनंद हमारे जीवन में आ जाता है, आशीष हमारे जीवन में आ जाती है, बरकत हमारे जीवन में आ जाती है। सोने की घंटियां ये घोषित करती है कि परमेश्वर की बात सुनने के लिए आप कलीसिया तैयार हो जाए, सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये बेल लगती है तो सब अलर्ट हो जाते हैं कि प्रभु की इबादत जो है वो शुरू होने हो गई। हालेलुया! हालेलुया! और बहुत से लोग जो पूरा साल इस बेल की आवाज सुनते ही नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है प्रकाश वाक्य में, अगर मेमने को आपने खाना है तो खुर से लेकर के खोपड़ी तक पूरा खाओ। इबादत में आपने आना है तो शुरू से लेकर के आखिर तक यीशु मसीह देखना, आधी अधूरी कोई बात नहीं। आप अगर घर में रोटी खाते हैं तो आपको वो आधी रोटी दे तो आपका पेट भरेगा? आधी है में पूरी रोटी खाएंगे, है ना? अगर आधा टुकड़ा दे दे तो यहाँ पर जब कलीसिया में और किसी भी चर्च में जो विश्वासी है, कुछ लोग आधी रोटी खाने वाले हैं, कुछ लोग जो है वो 2 टुकड़े खाने वाले हैं, कोई 1 रोटी खाने वाला है, कोई पूरी रोटी उसमें ताकत है। इस प्रकार जब भी हम खुदा के पास आते हैं, पूरी खुदा की आवाज को सुने। हम आधी अधूरी आवाज जो है वो परमेश्वर की सुनते हैं। इसलिए इन सोने की घंटियों द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि अगर हम उसके अनंत निवास को बनाने के काम में उसके सहकर्मी होने चाहते हैं तो हमें पहले उसकी आवाज सुनना सीखना चाहिए, खुदा का घर बनाने के लिए। आपको पता है जब खुदा के पहले घर बनते थे तो उस समय भी ऐसी घंटियां खुदा की आवाज होती, परमेश्वर की आवाज जो है सुनी। इस वजह से हमें लंबे समय तक घुटने पर रहना और ये कहना होता है, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे अपना संदेश दे, मुझे मेरी आवाज सुनने दे, मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे सीधे मार्ग पर चला, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे। ये कहना पड़ता है। जब आप कहेंगे नहीं तो आपको मिलेगा, जब आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो हम सोचते हैं ना हमारे काम की समस्या है, हमारी कोई समस्या है, तो खुदा जो है वो आपको देख रहा है। आप बीमार हैं, खुदा आपको देख, विश्वास करें। परमेश्वर जो है वो सारी मुसीबत से खुदा हमें बाहर निकालता है। बाहर निकालना परमेश्वर का काम है। आपका काम है विश्वास करना, आपका काम है खुदा के ऊपर भरोसा रखना, आपका काम
हमें देख रहा है। जब खुदा हमें देखता है तो वो हमें बाहर निकालता है। जिस प्रकार इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा ने उनको कहा, मैंने तुम्हारी मुसीबतों को देखा है, मैं तुम्हारे नंगेपन को देखा है, मैं तुम्हारी भूख को देखा है, अब मैं उतर आया हूं और तुम्हें इस गुलामी से निकाल करके ले। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो हमें गुलामी से क्या करता है, निकालता है, वो हमें देखता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास हजारों डिग्रियां होती हैं, जिनके पास इतना कुछ होता है, तो वो सोचते हैं कि शायद मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, शायद मैं मतलब आके कोई मुझे लेने के लिए आएगा, है, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ा रिश्ता चाहिए, मेरे बड़ा मतलब है ना जो डिप्टी लगी हुई चाहिए, है? और ऐसे जीवन देखे हैं जो मतलब सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते, ना तो पैसा कमा पाते हैं, ना ही खुदा के साथ अपना रिश्ता रखते। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, प्रेशर में चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ भी है, उनको पता है खुदा हमें देख रहा है, उनको पता है परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपना काम करते हैं, उसमें कई गुना ज्यादा जो है वो कमाते हैं, कई गुना ज्यादा वो तरक्की करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुदा का अनुग्रह उनके साथ और परमेश्वर जो है उसकी आंखें जो है उनके ऊपर लगी है, उनको क्या करता है, वो ऊपर उठा लेता है, उनको खुदा हर चीज देता है। आज जो लोग चर्च से दूर रहते हैं उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल, जो लोग चर्च के नजदीक रहते हैं, खुदा के नजदीक, चर्च का मतलब खुदा के नजदीक, परमेश्वर के नजदीक, वो लोग जो है हमेशा तरक्की करते हैं, उनकी जिंदगी में प्रभु की आशीषें आती है, उनके जीवन में खुदा की बरकत आती है। बहुत से लोग ऐसे गल गए पढ़ के, उनकी पढ़ाई किस काम की, जो कि उन्होंने खुदा के कामों की तरफ, परमेश्वर के घर की तरफ ना तो अपने आप को ना अपने बच्चों को, और वो वहीं के वहीं रह गए, है ना। बहुत से लोग हमारे पास फोन भी आते हैं और मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, इतना पढ़ा लिखा है लेकिन दिमाग से चालू, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको पता नहीं चलता। अरे भैया क्यों हो गया भाई, है ना, इतना पढ़ गया, इतनी बड़ी नौकरी नहीं मिली, अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, और दूसरे काम नहीं है। खुदा नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। और कई बार हम लोग खुदा में विश्वास नहीं रखते। अगर खुदा ने हमें देना है तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब हम किसी काम को विश्वास के साथ करते हैं तो परमेश्वर हमें उसी काम में अपनी आशीष देता है और हमें आगे लेकर के जाता है। मैं एक बताऊंगा भी, नाम मुझे याद नहीं है, अगर पूछना चाहे तो मैं पास्टर साहब को पूछ के उसका नाम भी बताऊंगा। कोई पास्टर वो किसी के घर में प्रेयर करने के लिए गया और वो कभी भी उसके पास नहीं आता, उसके पास बिल्कुल बहुत कम पैसे थे, 20-30 रुपए। वो कहता था क्या लेना है इसके पासपोर्ट को, ये तो खराब है, वो है, ये ठगी मारते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ऐसी बात। तो पास्टर ने कौन सी डांग निकाल के उसके सर पे उठवा, है ना। पास्टर कह रहा ठीक है तेरी मर्जी है, तो आना तो नहीं आना ना, कोई तुम्हें क्या मजबूर करता भाई। तो उसके लिए वो पास्टर प्रेयर करता रहा और एक दिन उसका दोस्त जो उसे लेकर के वहां पर आ गया, पड़ोसी था। तो वो बंदा जो है उसने, उसके पास 30 रुपए थे, उसने खुदा की सेवा के लिए 20 रुपए दे दिए, 20 या 10 रुपए उसको दे दिए। ये सच्ची कहानी है, सच्ची, और आज वो बोला है। तो पास्टर साहब जो है वो बड़ा, मतलब पास्टर जो होते हैं खुदा उनके मन के अंदर डाल देता है,
ये बात सच है। बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं क्या, वो एक ऊर्जा होती है जो उसको बताती है। तो पास्टर साहब जो है उसको उसके मन में आ गया कि ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा था और इसने ऐसे ऐसे करा है। तो पास्टर जो है उसको जो होता जब कोई परेशानी में है तो उसने जब पैसे दिए, पास्टर साहब ने देखे नहीं, उसने मुट्ठी में लेकर के उसके ऊपर दुआ करी और उसने कहा हे प्रभु, इसने अपनी भर्ती में से दिया है, इसको क्या करो, खुदावंदा बहुत सी बरकतें दे दो, इसको इतनी बरकतें दे दो ये जान पाए ये वाकई ही ये खुदा हमारा जो है वो इन्हें भी देखता है। तो क्या हुआ, 12-13 साल के बाद करोड़पति बंदा है। उस पास्टर ने रिसेंट पिछले ही हफ्ते एक नोवा गड्डी जो है वो चर्च को गिफ्ट करी। हालेलुया, हालेलुया। नोवा गड्डी कहो तो मैं उसके ऊपर आपको झूठे भी दिलवा दूंगा। उसको काम नहीं आता, ये कन्वेंशन के ऊपर गया था वो गड्डी, वो बंदा जिसके पास 100 रुपया भी नहीं है ना, कितना बड़ा बंदा है वो। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के साथ अपनी वफादारी जो है वो, जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं रहते तो परमेश्वर जो है वो जो चीजें हैं वो भी हमसे छीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा ने जब उसके हृदय को देख लिया, अपनी आंखों से उसको जो है वो बिल्कुल देख लिया और परमेश्वर ने क्या करा, उसको इतनी आशीषें देनी शुरू कर दी। आज आप लोग भी उसी एक बहुत से लोग जो आप खुदा के सामने वो चीजें उसे थोड़े से थोड़ा जो है दिखाओ, तो परमेश्वर ने उसे इतना दिया कि आज वो सबसे टॉप के ऊपर है। हालेलुया। आज खुदा जो है अपनी आंखों से आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके जीवन को, कहां पर आपकी जरूरत है उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। मैं और आप जब ये बिलीव करते हैं तो खुदा हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं है। दुआ, खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी जो होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। लोग प्रभु परमेश्वर की हमेशा खुदावंद आपकी आशीष, आपकी बरकत पाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपकी आंखें हमेशा खुदावंद हर एक विश्वासी के ऊपर लगी रहती है। खुदावंद हर एक विश्वासी को अपनी आशीष से, अपनी बरकत से भरे और खुदावंद हर एक को ऐसी आशीष दे, ऐसी बरकत दे कि प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपकी बरकतें बढ़ती चली जाए। प्रभु खुदा परमेश्वर जी, जब खुदावंद आप कामों को खोलते हैं, आप बिजनेस को खोलते हैं और प्रभु छुटकारा देते हैं, तो प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपकी आशीष आए। हर एक बहन को, हर एक भाई को आप ब्लेस करें, बरकत दें और खुदावंद आपकी योजनाओं में प्रभु जी हर एक को शामिल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।